ए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। माय मेन एजुकेशन पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्लास 9th का जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है सामाजिक विज्ञान, जो आप लोग के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें 5 सब्जेक्ट को से लड़ना होता है, तब आप लोग के 40 मार्क्स आएगा। आज वही जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है, हम इतना कहते हैं, देखना एक सेट ना भिड़ जाए, अगर 40 में 40 क्वेश्चन फिर ना मैथ के अगला जैसा मिल जाए, ठीक है। इसलिए वीडियो देखना, ठीक है। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें। अब वीडियो अच्छे लगे जय हिंद जय भारत ना लिखें, अब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए एक एक करके आज हम लोग जानेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। जो जर्मन का जो संसद है उसे क्या कहा जाता है, तो राइक स्टाक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कई खेतों में मिलकर की जाने वाली सामूहिक, सामूहिक के मतलब होता है मिलकर काम करना। सामूहिक मतलब एक से अधिक लोगों को मिलना ही क्या कहलाता है, सामूहिक खेती में जो काम करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 कम्यून, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यानी कि जो फ्रांस में जो क्रांति किया गया था वो कब किया गया था, तो 14 जुलाई 1789 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 14 जुलाई 1789 में किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि लुई 16वां किस वंश का राजा था, यानी कि कहाँ के किसके राजा था, तो बुर्बो राजवंश का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही, बुर्बो वंश का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, सो ध्यान दीजिएगा। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। एडोल्फ हिटलर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन नंबर 1 सही, कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी नाजी पार्टी की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1920 ईस्वी में होगा इसका, ठीक है। एक कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर जो है 1920 दिया रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 1920, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों को आवश्यकता पड़ती थी, तो कितनी पड़ती थी, 1760 से 2000। ऑप्शन नंबर 3 सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है। मध्य अमेरिका में जो झूम खेती होता है, झूम खेती किसे कहते हैं, उसको घुमंतू खेतों की भी झूम खेती कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है उसी को क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। तो इसलिए इसका कौन सा होगा, मिल्पा, ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, से ध्यान दीजिएगा। वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो 9 नवंबर 1918 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 2 सही। 10 नंबर के सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है, जो सबसे अच्छा जंगल है उसको क्या कहता है, आरक्षित। ऑप्शन नंबर 1 सही। 11 नंबर, क्षेत्रफल के डिस्ट्रिक्ट भारत कितना नंबर पर है, शांतमा, कितना नंबर पर है, शांतमा। और जनसंख्या बोलेगा तो 2 नंबर पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा सब चीज़। 12 नंबर क्या, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है। मानसून जो कि जब मौसम कब होता है, जून से। ऑप्शन नंबर 2 सही, जून से होता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो कौन सी नदी बहती है, तापी। ऑप्शन नंबर 4 सही। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है क्या, कोंकण। ऑप्शन नंबर 3 सही, ऑप्शन नंबर 3 सही, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला होती है कौन, मानसीराम। ऑप्शन नंबर 3 सही। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, जनगणना कितने वर्ष में की जाती है, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 सही। 17 नंबर क्वेश्चन क्या, दो नदियों के बीच की भाग को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। दो नदी है उसके बीच के भाग को क्या कहते हैं, दोआब। ऑप्शन नंबर 4 सही, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, तो कौन है, सिक्किम। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किसका, नीलगिरी का, तो दो बेटा। ऑप्शन नंबर 3 सही।
20 नंबर क्वेश्चन क्या, भारत में किस नदी का अपवद्रोणी नदी सबसे बड़ी है? गंगा। ऑप्शन नंबर 1 सही। कौन सा नदी? गंगा नदी। अब 20 का बोलता तो नील नदी। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, संसद कितने सदन होते हैं? 2 सदन। कितने सदन? 2 सदन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब याद कर लीजिएगा आप लोग। देखना एक क्वेश्चन पूरा पूरी PDF नहीं दे दे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि झारखंड साहब ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, भारतीय संविधान को लिखने वाले सभा कितने सदस्य थे? जो भारत में जो संविधान लिखा था उसके सदस्य कितने थे? 299। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला, भारत सरकार की दूसरी पिछड़ी जाति का आयोग गठित कब किया गया था? 23 नंबर तक का 1979 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 सही। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितनी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? 6। पहले था कितना? 7। अब कितना हो गया? 6। क्वेश्चन नंबर 25 का बोला, लोकसभा का अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो कितनी सीटें आरक्षित है? तो 79। ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है, भारतीय संसद का अंग नहीं है। कौन अंग नहीं है? सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही। ऑप्शन नंबर 4 सही। 27 नंबर क्या है, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है। तो मानव अधिकार का जो है वो कार्य क्या चीज़ है? किसी आरोपी को सजा देना। ऑप्शन नंबर 4 सही। ठीक है, 28 नंबर क्या है, पालमपुर का मुख्य सिंचाई किससे होता है? तो नलकूप से। ऑप्शन नंबर 4 सही। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 4 सही। ठीक है, ये जल्दी आप लोग को कम से कम ज़्यादा, आप लोग सोचते हैं कि जल्दी वीडियो करते इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे। ठीक है, आप लोग के लिए 10 मिनट में काम खत्म। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मानव संसाधन किससे कहते हैं? तो जनसंख्या को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही। 31 नंबर क्या, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? मानव अधिकार जो है तो कौन सा अधिकार देता है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, क्योंकि हम लोग का अपना अधिकार, मानव अधिकार कौन? काम करने का अधिकार तो सबका ही है लगभग में, लेकिन संविधान के अंदर के अपना संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद करेंगे? अगर चुना जाए आपको तो कौन सा फैसला करेंगे? 32 नंबर बोला है। ठीक है, तो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक का पूरे विचार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, भूखमरी और आश्रय ना होने का किसका दर्शाता? निर्धनता यानी कि गरीबी दर्शाता है। ठीक है, औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? अगर औजार हो गया, मशीन हो गया, भवन हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई पूंजी कहते हैं। एक बार लग गया तो लग गया। अस्थाई में जमीन लिया जाता है, घर बन जाता है, वो क्या होता है? अस्थाई। अस्थाई मतलब एक जगह दूसरी जगह, लेकिन अस्थाई मतलब एक जगह फिक्स हो जाता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमि मापने ला मानक इकाई को क्या कहते हैं? या हेक्टेयर कहते हैं, फिर गज कह सकते हैं। ठीक है, गज भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों हो सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या वाला है, 2011 से 12 की निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात कितना था? यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन बोला तो कितना था? 22 पॉइंट इतना था। ठीक है, 22.2% था। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक क्या है? श्रम यानी कि मजदूर। भूमि तो खरीद लिए, अब मजदूरी रहबे नहीं करे कैसे तैयार होगा कोई भी चीज़? अब कोई भी चीज़ अगर घर ही बनाना है तो सबसे पहले ज़मीन तो खरीद लिए, भूमि, उसके बाद क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। ठीक है, 38 नंबर क्या है, 38 नंबर, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है? तो किस क्षेत्र में रहा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरकार को जारी किया गया औपचारिक लिखित को क्या कहते हैं? किट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं को पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 1928 में लिखा गया। चलो आप लोग के 40 में 40 क्वेश्चन बता दिए, जो बहुत ही जल्दी शॉर्टकट में बता दें। समझाने का उतना समय नहीं है क्योंकि समझाने वाला समय खत्म हो चुका है। और सिस्टम सिर्फ भूगोल ही समझा सकते हैं, बाकी इतिहास तो सब तो याद करने सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे एक एक करके बनाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत लिखना ना भूलें।